हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो, है ना? खराब भी होगा तो बोल नहीं सकते हो। अच्छा, तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, मतलब मैंने बस क्या समझाया, कंसेप्ट समझाया। और यही हम लोग का सेशन 1 का गोल है, कंसेप्ट समझाने का। इसके बाद हम चालू करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये अराउंड एपिसोड 9-10 एपिसोड हम लोग करवाएंगे, 9-10 क्लासेस करवाएंगे, है ना? तो ये जो चल रहा है 7 चल रहा है, और 1 2 3 क्लासेस बचा हुआ है। तो 3 क्लासेस में पूरा का पूरा कंसेप्ट, मतलब जितना सारा चैप्टर्स हम लोग का बोर्ड्स में आने वाला है 2023 में, वो सारा का सारा क्या कंप्लीट करेंगे, जितना सारा कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो, बहुत सारे चैप्टर्स का हम लोग कंप्लीट कर लिया है। जो स्टूडेंट्स नया देख रहे हो, ये जो एपिसोड 7 है, ये एपिसोड 7 से अगर तुम लोग देखना चालू कर रहे हो क्लास 10 का, तो पहले हम बताएंगे एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। मतलब एपिसोड 1 का भी पहले हम एक क्लास लिया है, मतलब प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 10 का जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लिक करो, उसमें देखना 7 या फिर 8-9 वीडियोस अपलोड हो चुका है। मतलब 7 है क्लासेस, 7 क्लासेस कंप्लीट हुआ है। और एक जो है वो एग्जाम के लिए मैंने दिया था, और एक है उसका सॉल्यूशन बन गया है ऑलरेडी, वो अपलोड हो जाएगा। टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि सर ने बताया है कि विद इन 1 वीक निकल जाएगा, तो विद इन 1 वीक नहीं निकला है, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस वो अभी अपलोड हो नहीं रहा, लेकिन अपलोड हो जाएगा। वीडियो बना दिया है मैंने, वो तो बहुत बना दिया है, जब क्वेश्चन पेपर हमको मिला था तभी उसके बाद ही हम बना दिया है, लेकिन अपलोड करेगा, फिर अपलोड जरूर हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो, हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे जो है क्लास 10 का हम लोग का ये 7th क्लासेस चल रहा है। तो 7 क्लास के पहले, इससे पहले जितना सारा 6 क्लासेस करवाया है, तो 6 क्लासेस का एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला वाला क्लास में हम लोग शायद लीनियर इक्वेशन किया था, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एपी किया था, अराउंड जितना याद आ रहा है मेरा। तो लीनियर इक्वेशन एंड एपी करवाया था, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मैट्रिक्स करवाया, उसके बाद फैक्टराइजेशन करवाया, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या किए, सेक्शन फॉर्मूला एंड बैंकिंग किया है। तो मतलब हम लोगों का क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, बैंकिंग कंप्लीट हो चुका है ऊपर से, मतलब सिर्फ कंसेप्ट है, बहुत इजी सम्स है, ऑलरेडी एक बार बता दिया है। सम्स करवाएंगे, जब करवाएंगे धीरे धीरे और भी क्लियर होते रहेगा। तो ऐसा नहीं कि हम बस, मतलब ऐसा अगर तुम लोगों को लग रहा है कि जो वीडियो देख रहे हो, ऐसा अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हम बस कंसेप्ट समझा के छोड़ दे रहे हैं, नहीं बेटा, वो सारा चैप्टर्स का कुछ एग्जाम्पल्स का सम्स भी हम कर रहे हैं, सम्स को कैसे करना है वो भी हम सिखा रहे हैं, फिर चैप्टर छोड़ा है, मतलब एक प्रिलिमिनरी जो है, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हो। ठीक है, कि चैप्टर को एक बार गो थ्रू करके, मतलब चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या है, एंड उसके बाद उस चैप्टर को कैसे सॉल्व करना है, सम्स को, सम्स सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होगा, क्या सोच होगा, सारा सब कुछ मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अब बाकी क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करवाना बचा हुआ है। हम लोग, मतलब मेरे साथ तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये बचा हुआ है। ठीक है, ये भी करेंगे, वो हम लोग का सेशन 2 में प्लान हुआ है। ये जो है सेशन 1 का प्लान चल रहा है, सेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जितना सारा चैप्टर्स है, हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, एंड देन सेशन 2 चालू करेंगे, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन उसके बाद सेशन 3 में आएगा, जहां पे सैंपल पेपर्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब एकदम टाइम पकड़ के हम लोग ले चलेंगे कि 1 hour 15 minutes के अंदर पेपर हम लोगों को कंप्लीट करना है, ऐसे करके चलेंगे। तो ये तो प्लान है, ये तो मतलब तुम लोगों को बताना नहीं था, लेकिन मैंने रिवील कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो है, आगे का प्लानिंग है हम लोग का, लेकिन कितना हम लोग कर पाएंगे वो बात है। हम लोग मतलब हम और तुम, हम तो करके अपलोड कर देंगे, लेकिन क्या तुम मेरे साथ करने के लिए रेडी हो? अगर हाँ है आंसर, तो नीचे कमेंट करके हमको बताना। ठीक है, नहीं तो एक लाइक कर देना। ठीक, चलो। अब देखो, यहाँ पे मेरा एक बात है, जो स्टूडेंट ये वाला वीडियो देख रहे हो अभी, तो फटाफट से लिंक को कॉपी कर दो,
दोस्त का ग्रुप में, मतलब तुम लोग का जो ग्रुप होता है ना दोस्त का, उस ग्रुप में कॉपी करके पेस्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हो सकता है कि किसी एक बच्चे का पढ़ने का मन हो रहा है तो वो पढ़ पाएगा, है ना। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जिसको पढ़ने का मन होता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसके पास मटेरियल्स नहीं होता, क्योंकि उसको पता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है। ऐसा भी बहुत सारे बच्चा है, लेकिन जब हम क्लास करवाते हैं ऑफलाइन में, तो यहाँ पे या फिर ऑनलाइन क्लास भी है हम लेते हैं, तो वहां पे हम देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नया ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि क्लास 10 देगा इस साल, तो वहां पे ये यूट्यूब चैनल का नहीं है, बाहर का है, हम जहाँ पे पढ़ाते हैं। तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो कि नया ज्वाइन कर रहा है इस टाइम पे, तो हम लोग के पास हाथ में और 6 to 8 months है उन लोग के हाथ में, लेकिन उन लोग का बुक जब हम देख रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा नया बुक है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या ये नया बुक मतलब अभी खरीद के लेके आए हो, या फिर स्टार्टिंग में सेशन का स्टार्टिंग में ही खरीदे थे, मतलब सेशन चालू हुआ है 2 months बैक तब खरीदे थे। तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो एकदम स्टार्टिंग में ही खरीद लिया था। तो मैंने बोला खोल के देखे हो कि नहीं देखे हो, कितना सारा चैप्टर्स है कि है नहीं है वो नहीं देखे हो। बोले कि सर देखा तो है, कर रहे हैं। अब देखो ये जो कर रहे हैं, ये जो वर्ड है ना इन्वर्टेड कॉमा में, तो कर रहे हैं तो मतलब ये चलती का नाम गाड़ी हो जाएगा, चलता ही रहेगा, एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होने वाला। तो तुम लोगों को करना क्या है, प्रैक्टिस करना है बेटा, बी सीरियस, प्रैक्टिस करना है। तुम्हारा लाइफ का ये पहला कदम है जहां पे तुम क्लास 10 का बोर्ड्स देने वाले हो, तो इसको सीरियसली लो, ठीक है, इसको सीरियसली लो। जो तुम्हारा लाइफ चेंज करने वाला है विद इन 3 to 4 years, मतलब तुम अभी क्लास 10 में हो, 10 कंप्लीट करोगे, देन 11 में जाओगे, 12 कंप्लीट करोगे, तो तुम एक नया डोमेन में जाके गिरोगे। नया डोमेन मतलब तुमको कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है, कुछ भी कर लो, कोई भी डोमेन में चले जाओ। मतलब हो सकता है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, मतलब एमबीबीएस में करो नीट में रिजल्ट करके, हो सकता है कि तुम जेई मेंस में तुम रिजल्ट आके तुम आईआईटी में जाओ, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उस कॉलेजेस में जाओ, कि तुम कहीं पे भी जाओ, या फिर तुम ऑनर्स करने बैठो, या फिर तुम जेवियर्स, या फिर जो प्रेसिडेंसी, जितना सारा कॉलेजेस है, वही वाला कॉलेजेस में जो जितना सारा रिनाउंड कॉलेजेस है हम लोग का, तो वो वाला कॉलेजेस में अगर तुम एडमिशन करना चाहते हो, अगर बैंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, कहीं पे भी अगर तुम करना चाहते हो, तो तुम्हारा बेसिक जो है वो क्या है, क्लास 10 का रिजल्ट एंड क्लास 12 का रिजल्ट, यही देख के तुमको एडमिशन करवाएगा, है ना। अगर तुम जनरल लाइन में पढ़ना चाहते हो तो क्लास 10 का रिजल्ट एंड क्लास 12 का रिजल्ट छोड़ के और कुछ देखेगा, और कुछ है तुम्हारे पास, नहीं है। तुम्हारा नाम जो भी हो जाए, है ना, मान लो कि तुम्हारा नाम समीर है, तो समीर को कौन पहचानता है, कोई है जो पहचानता है, नहीं पहचानता। तुम्हारा पहचान क्या है, वो एक मार्क शीट है ना, तुम्हारा पहचान वही है। तो उसको अच्छा से बनाओ, ऐसे बनाओ ताकि देखने ही लोग चौंक जाएगा, अरे भाई ये क्या है, इतना अच्छा मार्क्स लेके आया है, चलो इसको देखते हैं, बुलाते हैं, क्या है इसके अंदर। मतलब तुम्हारा रिजल्ट देख के एक अलग फील होगा, रिजल्ट देख के, क्योंकि वही देख के तुमको कैरेक्टराइज करेगा कि तुमको वहां पे एडमिशन देगा कि नहीं देगा। क्लास 10 में अच्छा रिजल्ट लाना चाहिए ताकि 11 12 में अच्छा सा सब्जेक्ट्स मिले। क्लास 12 में अच्छा रिजल्ट करना चाहिए ताकि तुमको अच्छा कॉलेज मिले, प्रेफरेंस सब्जेक्ट मिले, प्रेफरेंस स्ट्रीम मिले, एक तुम्हारा कैरियर जिस पाथ में तुम सोच रहे हो उस पाथ में चल सको तुम, वो चूज करना होता है आफ्टर 12। लेकिन आफ्टर 10 क्या चूज करना होता है, क्लास 11 में सब्जेक्ट चूज करना होता है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स है, अभी तो है कॉमर्स विद प्योर मैथ्स भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल में है जो कि कॉमर्स विद प्योर मैथ्स देता नहीं है, अप्लाइड मैथ्स देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम प्योर मैथ्स ले नहीं सकते, तुम ले सकते हो, लेकिन अप्लाइड मैथ्स भी तुम ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसा है जो कि अगर तुम्हारा मैथ्स में कम आता है मार्क्स, तो तुमको अप्लाइड मैथ्स या फिर प्योर मैथ्स देगा ही नहीं, तुमको देगा ही नहीं। और अगर तुमको आगे चलना है तो फिर तुम्हारा मैथ्स लेके चलना है। मैथ्स तो जो है हम लोग का लाइफ का एक हिस्सा है ना, मैथ्स जो है हम लोग का लाइफ का एक हिस्सा है, मैथ्स लेके चलना है।
मैथ्स क्या, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये सारा लेके चलना है। अगर मान लो कि तुम पढ़ रहे हो कि फिजिक्स लेके चलना है तुमको, क्योंकि नीट दो या फिर जेई मेंस दो या फिर जेई एडवांस दो या फिर कुछ भी एग्जाम दो, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लगेगा अगर तुम इंजीनियरिंग पढ़ोगे, अगर तुम इंजीनियरिंग में जाओगे। लेकिन अगर तुम इंजीनियरिंग में नहीं जाओगे तो फिर नीट में जाओ, नीट अगर दे रहे हो तो फिर मैथ्स नहीं नहीं लगेगा, कोई काम का नहीं है, तो वहां पे सिर्फ बायो लेके चलना है। ठीक है, तो ये तो है अलग अलग सा स्ट्रीम कि तुमको चूज क्या करना है, कौन सा पाथ में तुम जाओगे, ये अभी सोचने का टाइम नहीं है। अभी का जो टाइम है, ये टाइम तुमको बस फोकस करना है ताकि तुम क्लास 10 में अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला पाओ। बस उसमें फोकस करना है कि तुम्हारा रिजल्ट पे फोकस करना है, और कुछ सोचना ही नहीं है कि 11 में जाके क्या करेंगे, 12 में जाके क्या करेंगे, 12 का बाद हम जेई देंगे कि नीट देंगे। बहुत सारे बच्चा ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जेई देना है, नीट देना है, कि ये सब है क्या भाई, ये सब है क्या। ऐसा बहुत सारे बच्चा मैंने देखा है कि उनको पता ही नहीं है कि ये सब है क्या। ऐसा मतलब घर पे बता देते हैं कि बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, घर पे बता देते हैं कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, ऐसे ही बन जाता है। नहीं बनता है, उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है। कौन सा एग्जाम? जेई मेंस देना पड़ता है, जेई एडवांस देना पड़ता है, जेई और कुछ नहीं है, नीट देना पड़ता है एमबीबीएस के लिए, है ना। तो ये सारा एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन ये सब एग्जाम में प्रिपेयर कैसे करें, ये सब एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है, ऐसा बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। कौन सा इजी है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये आता है दिमाग में कि कौन सा इजी है सर, नीट में मार्क्स लाना इजी है कि जेई मेंस में मार्क्स लाना इजी। ये तो मतलब 90% बच्चे का दिमाग में यही चलता है कि इजी कौन सा है ना। लेकिन एक्चुअली में जब भी ये क्वेश्चन आता है ना कि इजी कौन सा है, कॉम्पिटिटिव कोई भी चीज इजी नहीं होता है। अब तुम्हारा क्लास में ही मान लो, तुम्हारा क्लास में ही मान लो, अगर जो बच्चा ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम टॉप करते हो तो वो अलग बात, मतलब तुम क्लास का टॉपर हो तो वो अलग बात। लेकिन अगर तुम टॉपर नहीं हो, टॉपर मतलब हाईएस्ट जो मार्क्स है वो अगर तुम नहीं ला पाते हो, तो फिर तुम्हारा दिमाग में क्या कभी ये आया है कि हम कंपीट करेंगे उसको हराने के लिए? जो बंदा 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है और तुम अगर 100 में 90 ला रहे हो, कभी दिमाग में ये सोचियो कि हम भी 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, हम उसके साथ कंपीट करेंगे? क्या सोचो। या फिर जो बंदा ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुमको 100 में मान लो कि 50 आता है, मान लो कि तुमको 100 में 50 आता है, लेकिन क्या तुम ये सोचे हो, ये सोचे हो कि नहीं हम 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे? अगर जो बच्चा सोचा है ना, उसका माइंड कॉम्पिटिटिव माइंड है, और जो बच्चा सोचा ही नहीं है तो उसका माइंड अभी तक कॉम्पिटिटिव नहीं बना है, तो उसको बनाना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ता है, तब जाके वो सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेगा और वहां से स्कोर करके रैंक करके अपना जो जगह है, अपना जो प्लेस है वो छीन के लाएगा। तुमको चाहिए एक प्लेस, लेकिन अगर तुम कैलकुलेट करोगे वहां पे है 1000 प्लेसेस, 1000 सीट्स, तो उस 1000 सीट से तुमको चाहिए एक ठो सीट, लेकिन वो एक सीट के लिए 10,000 बच्चा है जो मेहनत कर रहा है। तो तुम मान रहे हो कि कंपटीशन उतना इजी नहीं है, उतना टफ भी नहीं है, उतना टफ भी नहीं है। अगर तुमको सिक्वेंशियली कुछ गाइडेंस दिया जाए और तुम्हारा मन में ये इच्छा है कि नहीं हम स्कोर करके दिखाएंगे, हमको वो चाहिए ही चाहिए, ऐसा जुनून, ऐसा स्ट्रेंथ, ऐसा इच्छा मन में होना चाहिए, तब जाके वो सीड्स तुमको मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब मिठाई है ऐसे ही बांट रहा है, नहीं है, एक जगह पे रखा हुआ है जो कि तुमको, अगर तुम डिजर्विंग हो तो तुमको मिलेगा, अगर तुम डिजर्विंग नहीं हो तो ऐसा नहीं कि तुमको नहीं मिलेगा, तुमको मिल सकता है। तुमको लड़ाई करके, वार करके तुमको छीन के लाना। कैसा लड़ाई करना है? बुक, पेन, कॉपी,
और अपना ब्रेन के साथ। लेकिन अभी जो है हम नीट जेई का मोटिवेशन देने बैठे नहीं है, हम क्लास 10 का क्लास करवाने बैठे हैं। तुम लोग भी 10 का वीडियो देख रहे हो, क्लास 10 का क्लास करोगे। लेकिन अभी तुम्हारा मेंटेलिटी क्या होना चाहिए? घर पे बहुत सारे इधर उधर का बातें होगा। कोई बोलेगा कि बेटा इंजीनियरिंग करना है बाद में, कोई बोलेगा बेटा नीट एमबीबीएस बनना है, कोई बोलेगा बेटा तू जो भी कर, मेरे को उससे कुछ नहीं है, मेरा अपना बिजनेस है, तेरे को अपना बिजनेस में हम बिठा देंगे। बहुत सारे हैं ऐसा, बहुत सारे मैंने देखा है। या फिर बच्चा भी यही चाहते हैं कि पापा का बिजनेस में बैठ जाए। तो ये जो दिमाग है ना, इसको एक डायरेक्शन में लेके चलो। कौन सा वाला डायरेक्शन में लेके चलोगे? भाई मेरा सामने इस साल 2023 में क्लास 10 बोर्ड्स है, हमको वहां पे अच्छा स्कोर करना है। अच्छा मतलब कितना? अच्छा मतलब कितना? हमारा सामने जो बोर्ड्स है ना, उस पे लिख के रखो 98% लाना है। क्योंकि बोर्ड जो है रेडी है तुमको मार्क्स देने के लिए। अब तुमको बस कॉपी भर के आना है स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, और मार्क्स तो लेके आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा मार्क्स। तो मतलब क्या है? सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करना है, और फिर उसको समझना है, और फिर प्रिपेयर करना है कि 3 घंटे में कैसे, या फिर 2.5 हो, या फिर 2 आवर्स हो, जितना भी टाइम हो। कभी कभी होता है 3, कभी कभी 2.5, कभी कभी 2, जितना भी, जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, जैसा भी टाइम होगा, उस टाइम से पहले हमको कंप्लीट करना है। एंड जितना मार्क्स का पेपर होगा, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें मेरा 100 ही आएगा, ऐसा सोचना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है? तो यहां पे हम लोग जितना सारा एक्सरसाइजेस किया है, वो सारा एक्सरसाइजेस डेली प्रैक्टिस करते रहना, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना। बात समझ में आ रहा है? डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आज एक कर रहे हो फिर 2 दिन ऑफ, नहीं, ऐसे नहीं होगा। हम डे 1 पे बताया था, डे 1 का वीडियो जाके देखो, नहीं तो डे 1 पे बताया था। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि तुमको करना क्या है, करना क्या है बोलो? डेली 1 आवर करके मैथ्स करना है। अगर आज 1 आवर में तुम 20 सम्स कर रहे हो, तो कल 1 आवर में 30 सम्स करने का ट्राई करो। अगर कल 30 सम्स कर रहे हो, तो डे आफ्टर टुमारो 35 सम्स करने का ट्राई करो। धीरे धीरे नंबर ऑफ सम्स को इंक्रीज करो, और डिफरेंट टाइप का सम्स करो। आज से अगर 1 से 10 करते हो, तो कल चालू करो 11 से 20 करना। आज अगर 11 से 20 करते हो, तो कल ट्राई करो 20 से 30 करना। ऐसा करके डिफरेंट डिफरेंट सम्स ट्राई करो। अगर कोई भी सम्स बन नहीं रहा तुमसे, फोटो उठाओ, इस मेल आईडी पे मेल करो। इस मेल आईडी मतलब इस चैनल का मेल आईडी पे मेल करो, तुमको मिल जाएगा। मेल कर दो, हम उसका सोल्यूशन तुमको मेल में भेज देगा। ठीक है? समझ में? तो टेंशन नहीं लेना है। टेंशन तुम लोग ले भी नहीं रहे हो, ये हमको पता है। क्योंकि जो बंदा पढ़ाई करता है उसको टेंशन होता नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, बस अपना प्रिपरेशन सही करना है। और जो बंदा पढ़ाई नहीं करता है, मतलब मान लो कि बुक एंड पेन लेके बैठता ही नहीं है, तो उस बंदे का क्या चीज का टेंशन है ना? अरे पेपर आएगा, होगा होगा, जो होगा दिखा जाएगा, हो जाएगा, हम तो कर ही लेंगे 1-2 दिन में, एग्जाम के 1-2 दिन पहले बैठेंगे, पूरा का पूरा कर लेंगे। बेटा ऐसा सोच नहीं रखना है। एग्जाम के 1-2 दिन पहले अगर तुम करोगे ना, तो तुमको हो सकता है 80 का पेपर में तुमको 50 या फिर 60 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम डेली बेसिस पे अभी से चालू करते हो ना, तो हो सकता है वो 80 में 60 की जगह तुम्हारा 80 में 78 आ जाए। तो अभी से चालू करो, अभी से। अभी तक अगर चालू नहीं किए तो अभी से चालू करो। ऐसा बहुत सारे बच्चा है अभी तक क्लास 10 का, जिसमें मतलब 10 में पढ़ रहे हो और बोर्ड्स लेके उतना सीरियस नहीं हो। तो अभी से हम बता रहे हैं कि अभी से सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। सीरियस होना मतलब क्या? डेली बेसिस पे बुक एंड पेपर एंड पेन लेके बैठना है, डेली 1 आवर सम्स करना है, 1 आवर में ट्राई करना है 30 सम्स बनाएंगे विद इन 1 आवर। ट्राई करेंगे, आज नहीं बनेगा कल बनेगा, कल नहीं बनेगा परसों बनेगा, परसों नहीं बनेगा उसके नेक्स्ट डे बनेगा, लेकिन करना तो है ही। विद इन 1 आवर 30 सम्स।
इससे ज्यादा नहीं करना होता है, नहीं करना होता है। डेली बैठना होता है और 1 आवर में 30 सम्स करना होता है। अगर ये तुम कर सकते हो, ये तुम कर पा रहे हो, धीरे धीरे अगर 1-2 मंथ ऐसे तुम कर लोगे, 30 डेज या फिर 60 डेज, तो काउंट करके देखो कितना सम्स तुम कर रहे हो। तो अगर 60 डेज करते हो तो 60 इंटू 30, क्योंकि एक दिन में तुम 30 सम्स कर रहे हो, तो 60 डेज में तुम कितना करोगे, 60 इंटू 30 करके देखो, फिर पता चलेगा। अब तुम लोग कैलकुलेशन में आ रहे सर इतना सम्स, अरे तुम एक दिन में 30 सम बनाओगे, ये दिमाग में पुट करके कॉपी में, मतलब कॉपी लेके बैठे हो, लेकिन 30 सम्स बनेगा तुम्हारा? तुम तो 10 सम करने के बाद सोचोगे कि थोड़ा सा वॉशरूम से घूम के आते हैं, थोड़ा सा इधर से होके आते हैं, थोड़ा सा उधर से होके आते हैं, अरे भाई गाना चल रहा है, चलो फिर गाना गाना में दिमाग उसमें चला गया है ना। ये सब नहीं करना, ठीक है। तो चलो आज हम लोग सीधा चलते हैं जो पढ़ेंगे उसमें। देखो हम लोगों का चैप्टर्स क्या गया, कंप्लीट हो गया। बैंकिंग कंप्लीट हो गया, लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटेड, फैक्टराइजेशन कंप्लीटेड, मैट्रिसेस कंप्लीटेड, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मींस एपी कंप्लीटेड। अब जो है हम लोगों का सेक्शन फॉर्मूला वो भी कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड है मतलब मैंने सिखा दिया है, लेकिन जब सम्स करेंगे अलग अलग टाइप का सम्स हम करवाएंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अब जो है देखो इसके बाद आज हम लोग फिर क्या करेंगे, आज हम लोग एक और एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अभी जो है ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने के लिए फील्ड में आ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करेंगे, ठीक है। चलो देखो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है। देखो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पे एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है, मान लो कि यहाँ पे ए बी है, तो इस लाइन के इक्वेशन क्या है। अब तुमको लगेगा कि सर एक लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। हाँ होता है। इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है इक्वेशन। अब यहाँ पे ये m जो है एक वैल्यू है, ये c जो है ये भी एक वैल्यू है, और ये x एंड ये y, दैट मीन्स ये x एंड ये y दो क्या है, वेरिएबल है। मैंने क्या बताया, वेरिएबल है। तभी तक मैंने जो पढ़ाया समझ में आया, जो समझाया समझ में आया। ये m क्या है, वैल्यू है, c क्या है, वैल्यू है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर इक्वेशन देखें तो एक्चुअली एक इक्वेशन का एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये बेटा हो सकता है एक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा हो सकता है, बन सकता है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, मैंने क्या बताया कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये m जो है ये एक वैल्यू है, दैट मीन्स नॉर्मल होल नंबर या फिर फ्रैक्शन में हो सकता है। तो ये m जो है इसका एक और एक नाम होता है, उसको कहते हैं हम लोग स्लोप, स्लोप कहते हैं इसको। स्लोप मतलब कैसा टाइप का स्लोप, मान लो कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक ऐसा करके एक लाइन है, ठीक है। तो ये स्लोप का मतलब होता है एंगल, इस एंगल को मतलब x एक्सिस के साथ कितना एंगल पे ये खड़ा है लाइन, ये लाइन ए बी ले लो, ये ए बी लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल में है, तो दैट मीन्स ये हो जाता है इसका स्लोप। समझ में? स्लोप मतलब क्या, एक ऐसा रीजियन, ऐसा रीजियन है ना, ऐसा रीजियन, ठीक है। तो ऐसा ही रीजियन जो है, ये एंगल अगर हमको पता चल जाता है तो ए बी का स्लोप पता चल जाएगा, है ना। तो इंक्लाइनेशन उसका कितना है, स्लोप मीन्स क्या है, इंक्लाइनेशन, स्लोप मीन्स क्या है, इंक्लाइनेशन। बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझना, जहां पे भी नहीं समझ में आएगा हमको बताना, ठीक है। अच्छा चलो अब देखो यहां पे स्लोप तो हम लोगों का समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन तुम लोगों का दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो स्लोप है,
तो स्लोप मतलब आप बोल रहे हैं कि एंगल फाइंड करना है, तो एंगल को हम लोग एम से कैसे डिनोट करेंगे? एंगल तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, मतलब डिग्री में होता है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे होता है। हाँ बेटा, इसीलिए स्लोप का एक फॉर्मूला है, वो होता है m इक्वल्स टू tan थीटा। बात समझ में आया? अब यहां पे अगर तुम लोगों का क्वेश्चन है कि सर tan थीटा ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डीप पे नहीं समझा रहे, मतलब ज्यादा गहराई में जाके हम लोग को डूबना नहीं है, ऊपर से हम समझा रहे हैं, सरफेस से समझा रहे हैं, जितना हो जाएगा उतना समझाएंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन से ये 11 में जाके और इलेबोरेटली पढ़ना है तुमको, लेकिन उतना इलेबोरेटली हम नहीं समझा रहे हैं क्योंकि क्लास 10 में बस फॉर्मूला पुटिंग सम्स है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है या फिर मेंसुरेशन में होता है, जस्ट फॉर्मूला पुटिंग सम्स है। तो यहाँ पे हम उतना ही बताएंगे जितना बताने से हम लोग का सम्स बनेगा, ठीक है। क्लास 11 में जाके हम डिटेल में बताएंगे, जब 11 पढ़ाएंगे। हाँ, यूट्यूब में आएगा 11 का वीडियो, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आएगा, धीरे धीरे आएगा, फिर जेई भी आने वाला है ना। चलो अच्छा, नेक्स्ट जो है m का वैल्यू tan थीटा क्यों है? क्योंकि देखो tan से यहां पे हम लोगों को प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन अभी तक हम लोग ट्रिगो तो नहीं किया है, ट्रिगोनोमेट्री नहीं किया है, तो शायद इसके बारे में, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसके बारे में तुमको पता ना होगा, ठीक है। लेकिन बात ये समझ लो कि हम लोग y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, एंड इसमें ये जो m है, ये m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, एंड देन स्लोप का हम लोगों का एक फॉर्मूला है जो है tan थीटा। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, आया? अभी तक जो सिखाया यही सिखाया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलो। मान लो यहां पे ये y है, यहां पे ये x है, ठीक। ये जो है हम लोगों का इंक्लाइनेशन है, ये इंक्लाइनेशन है, दैट मीन्स हम लोग का स्लोप है। मान लो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल 0 डिग्री है, मतलब ये एंगल का वैल्यू 0 डिग्री है, तब क्या यहाँ पे कोई एंगल बनेगा? अब मान लो कैसे दिखाए, मान लो ये स्टाइलस, ये एक्स एक्सिस, एंड ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा करके है, ठीक है, ऐसा करके है, ठीक। तो ये जो एंगल है, इस एंगल का कुछ वैल्यू है, दिख रहा है? तो ये जो एंगल है, इस एंगल का कुछ वैल्यू है, लेकिन मैंने बताया ये एंगल जो है 0 डिग्री पे लाई कर रहा है, मतलब ऐसा है, कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री है, दोनों में एंगल ही नहीं है। दैट मीन्स ये ब्लैक वाला जो है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिख रहा है, ये जो है ये हम लोग का वो लाइन है। अब दोनों के अंदर 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 1 डिग्री है, थोड़ा 2 डिग्री थोड़ा बढ़ेगा, 3 4 5 6 7 8 करके 90 डिग्री पे जाएगा, तब ऐसा होगा। ये पता है हम लोग, 90 डिग्री दोनों परपेंडिकुलर में होता है, तो ये पता होता है। अब देखो यहां से ये सीधा इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 ऐसा करके, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 0 डिग्री है, दैट मीन्स ये स्लोप हम लोग क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू tan थीटा, दैट मीन्स tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री कितना होता है बोलो? tan 0 डिग्री पता है? ट्रिगो हम लोग अभी तक किए नहीं है तो पता नहीं है, तो अभी ये मान लो कि tan 0 डिग्री हम लोग का 0 डिग्री होता है, तो स्लोप हो जाता है 0। बात समझ में आया? ठीक। तो 0 डिग्री का मतलब है यहाँ पे कोई लाइन नहीं रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा ये वाला लाइन, ठीक है। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे इसके बाद दो नाम है, जो है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। देखो ये एक वाई एक्सिस है, ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन है, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये वाला जो लाइन है वाई एक्सिस को जहां पे कट करता है, इसको कहता है
वाई इंटरसेप्ट, एंड एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है इसको कहता है एक्स इंटरसेप्ट। एस नहीं है, ये सी है। ठीक, समझ में आया? चलो अब देखो, ये एक वाई एक्सिस है, ये एक एक्स एक्सिस है, यहां पे एक लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर ऐसा लाइन होगा, ठीक है, मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये होता है यहां पे जितना गैपिंग है ना, मान लो कि ये बी गैपिंग है, तो यहां पे इक्वेशन हो जाता है y इक्वल्स टू बी। बात समझ में आया? अगर तुम्हारा मन हुआ कि सर यहाँ पे c लेंगे, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, मान लो कि ये वाला गैपिंग जो है इसका वैल्यू 2 है, तो इक्वेशन हो जाता है y इक्वल्स टू 2। समझ में आया? चलो अब जो है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का पैरेलल है ऐसा लाइन कैसे बनेगा? वाई एक्सिस का पैरेलल है ऐसा लाइन कैसे बनेगा? ऐसा लाइन मान लो कि यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो ऐसा एक लाइन, तो यहाँ पे गैपिंग ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू बी। ठीक है, मतलब ये b है। अब मान लो कि ये वाला गैपिंग जो है इसका गैपिंग 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा इक्वेशन, मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा वो मैंने बताया। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्म है, क्या टाइप का फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? मतलब स्लोप एंड इंटरसेप्ट गिवन रहे, ठीक है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट गिवन रहेगा। ऐसा वाले टाइम में ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो जाता है, जहां पे ये जो है स्लोप है, ये जो है इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो मतलब अगर स्लोप गिवन है तो m की जगह पे वैल्यू डाल दो, अगर इंटरसेप्ट गिवन है तो c की जगह पे डाल दो, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म। बस इक्वेशन को याद रखो, कोई भी डायग्राम का याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब क्या होता है? देखो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। बात समझ में? जहां पे पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हो जाता है x1 कॉमा y1। ये जो x1 y1 है ये है पॉइंट, एंड स्लोप जो है ये है स्लोप। ठीक है, यहां पे बैठेगा x का वैल्यू, मतलब ये x1 में जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे बैठेगा, y1 में जो भी वैल्यू है वो y1 में बैठेगा, एंड x एंड y जो है वो वेरिएबल है, वो वैसा ही बैठेगा। तो ये जो है हम लोग का, ये जो फॉर्मूला है हम लोग का क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक, अब देखो एक और एक फॉर्म है, टू पॉइंट फोर। ठीक है, क्या बताया है? 2.4। तो यहां पे ये 2 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है? यहां पे क्या हो जाता है, देखो हम लोग का प्रीवियस फॉर्म क्या था पॉइंट स्लोप का? क्या था? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन।
यहां से m को एक साइड में रखो, ये वाले को नीचे भेज दो, मतलब y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। अब ये जो है ना, इसके जगह पे 2 कर दो, इसके जगह पे 2 कर दो, बस हो गया फॉर्मूला। समझ में आया? अब देखो फॉर्मूला चेक करो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू m। समझ में आया फॉर्मूला? अब यहाँ पे भी 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, तो 2 पॉइंट फॉर्म बन जाता है। तो 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब समझ में आया? मतलब अगर तुम पॉइंट स्लोप फॉर्म याद रखते हो तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म वहीं से तुम बना सकते हो, मतलब फॉर्मूला जो है वहीं से तुम बना सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग का 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला। ये है 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला, मतलब जब 2 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ रहेगा x2 y2। अब x1 y1 का वैल्यू यहाँ पे बैठेगा, x2 y2 का वैल्यू x2 एंड y2 की जगह पे बैठेगा। बात समझ में आया कि नहीं? बोल आया? ठीक, चलो आगे चलते। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये हम लोग का बन जाता है स्लोप का फॉर्मूला। ये हम लोग का आ जाता है स्लोप का फॉर्मूला। अगर हम लोग के पास 2 पॉइंट गिवन है एंड हम लोगों का स्लोप चाहिए, तो फिर ये वाले जो फॉर्मूला मैंने बॉक्स किया है इसमें पुट कर देंगे, सिंपल सा। मान लो कि 2 पॉइंट है कि 3,2 एंड 5,6। तो हम लोग का क्या है, ये इसको लेंगे x1, इसको लेंगे y1, इसको लेंगे x2, इसको लेंगे y2। क्लास 9 का डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, या फिर क्लास 10 में भी सेक्शन फॉर्मूला याद करो, ऐसे ही करवाया था, है ना? अब फॉर्म क्या है, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल्स टू m। अब क्या करना है, बस वैल्यूज पुट कर दो। y2 का वैल्यू क्या है 6, तो 6 माइनस y1 इज 2 divided by x2 minus x1, that means 5 minus 3 that is equals to m। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो आया? अब सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू m। यहाँ से 2 से सेल आउट करो तो 2, तो 2 इक्वल्स टू m। तो मतलब क्या है, m मतलब स्लोप इक्वल्स टू 2 बन गया। ये एक एग्जाम्पल दिया बेटा, एक एग्जाम्पल मन से ही दिया है, ऐसा नहीं कि बुक का एग्जाम्पल है, नहीं है, मन से दिया है, दिमाग से दिया है। बस तुम लोग को दिखाना था कि कैसे 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकाले। अगर 2 पॉइंट गिवन रहता है तब कैसे स्लोप निकाले, तो उसका फॉर्म ये है। बात समझ में आया? आई थिंक आ गया है ना? आई थिंक आ गया है। अब चलो आगे चलते हैं कि देखते हैं कि क्या है। देखो बेसिक जो हम लोग सीखा, हम लोग का बेसिकली 3 फॉर्म है। एक है क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसके बाद है क्या 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ठीक। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक। अब देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, हम लोग के पास पॉइंट रहेगा एंड स्लोप रहेगा, दैट मीन्स स्लोप मतलब m एंड पॉइंट मतलब क्या है, यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस, मतलब फॉर्मूला क्या है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। फॉर्मूला ये बन जाता है कि नहीं? बोलो, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्म का यही लिख दो, मतलब y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जो है यही लिख दो। लिख के यहाँ पे y के जगह पे y2 कर दो, यहाँ पे x के जगह पे x2 कर दो, बस बन गया 2 पॉइंट। तो यही 3 हम लोग का इक्वेशंस है। अब इसके बाद एक और है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता है तब क्या हो जाएगा, एंड पैरेलल टू y एक्सिस होता है तब क्या हो जाएगा। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ऐसा वाले, तो ये हो जाएगा b, है ना? तब बनेगा y इक्वल्स टू b। अब देखो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ऐसा, तो ये हो जाएगा हम लोग का b, तब यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू b।
ठीक है, x का वैल्यू मतलब ये वाले पॉइंट का वैल्यू ले रहे हैं हम, और यहाँ पे ये वाले पॉइंट का वैल्यू ले रहे हैं हम, ये याद रखना, लाइन यहाँ पे है तो ये वाले पॉइंट का वैल्यू ले रहे हैं, तो इसीलिए y इक्वल्स टू बी हो रहा है। जब डायग्राम ड्रॉ कर लेना, समझ में आया? यहाँ पे भी डायग्राम ड्रॉ कर लो, कहां पे कट कर रहे हैं, x पे, तो ये वाला पॉइंट जो है इसको लो x इक्वल्स टू बी। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? तो इतना सारा फॉर्मूला हम लोग के पास है। अब इससे जो है हम लोग को सम्स जो है सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, पहला वाला क्वेश्चन हम लोग का है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 60। इंक्लाइनेशन गिवन है, ठीक है, इंक्लाइनेशन गिवन है जो है 60 डिग्री। तो इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है, हम लोग को चाहिए क्या, देखो स्लोप चाहिए। इंक्लाइनेशन 60 डिग्री एंड स्लोप चाहिए। तो हम लोग का स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप का फॉर्मूला क्या है? एम इक्वल्स टू, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? एम इक्वल्स टू tan थीटा। अब बस थीटा के जगह पे 60 डिग्री पुट कर दो, तो tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यहाँ पे टेबल मैंने गिवन दिया है, मतलब टेबल जो है शो कर दिया है, तो चेक कर लो। ये वाले टेबल से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला टेबल हम लोग लर्न करना है। कैसे लर्न करना है, जब ट्रिगो करवाएंगे तब हम बताएंगे जरूर। ठीक है, अभी नहीं बता रहे हैं, जब ट्रिगो करवाएंगे तब हम लोग करेंगे जरूर। अब देखो यहाँ पे tan 60 जो है √3 होता है, tan का बता देते हैं। tan 60 जो है √3 होता है, tan 30 जो है वो होता है 1/√3, tan 45 जो है वो होता है 1। ठीक है, एंड tan 0 डिग्री हो जाता है 0, tan 90 डिग्री हो जाता है अनडिफाइंड और इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड कुछ होता नहीं है। tan 90 डिग्री देखो कुछ होता नहीं है, अनडिफाइंड होता है। तो यही चार जो वैल्यू है याद रखना है tan को, 0, 60, 30, 45। अगर 30 देता है तो 1/√3, 60 देता है तो √3, 45 देता है तो 1 करेंगे, एंड 0 डिग्री करेंगे तो 0 करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? आया। चलो, तो एग्जाम्पल 1 खत्म, ये जो है एग्जाम्पल 1 की है। चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल 2 करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल 2 में देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल है, क्या क्या गिवन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बताया गया है क्वेश्चन में, एंड क्या बताया गया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट क्या है 3, -5। ठीक है, अब बताया गया है फाइंड द इक्वेशन। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू बी, है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू बी। सही लिखे हम? नहीं लिखे, y इक्वल्स टू बी। ठीक है, y इक्वल्स टू बी, वेरी गुड। तो यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब कैसे होगा, ऐसा डायग्राम है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y में कट कर रहा है ना, तो इसीलिए y इक्वल्स टू बी होगा। ठीक, अब देखो पॉइंट जो है 3, -5 गिवन है। अब y का, ये y का पॉइंट है, तो फिर y हम लोग का क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? हो जाएगा। अब जो है नॉर्मल जो हम लोग का है, y इक्वल टू mx प्लस सी में पुट कर दो, y इक्वल टू mx प्लस सी में पुट कर दो। तो यहाँ पे y इक्वल टू m क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 ले लो। x कुछ है, नहीं है, c कुछ है, नहीं है, तो फिर यहां पे तुमको पुट ही नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस बताएगा, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस बताएगा, तब हम लोग का इक्वेशन यही बन जाएगा कि y इक्वल्स टू बी, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -5। b का वैल्यू है -5। b का वैल्यू मतलब क्या है, y इक्वल्स टू, अगर b है तो मतलब y का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, क्योंकि ये वाले डिस्टेंस ही तो चाहिए। ये वाले डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, मतलब y में कितना दूर है, y में है -5, तो फिर यहाँ पे पुट कर दिया। और अच्छे से लिखना चाहो तो y + 5 = 0 कर दो। बात समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है।
अगर यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस बताते तो फिर एक्स वाले लेते हम लोग, है ना, एक्स इक्वल्स टू 3 लेते तो वही ले लेते। एग्जाम्पल 2 कंप्लीट। अब चलो एग्जाम्पल 3 करते हैं। देखो एग्जाम्पल 3 में क्या है, देखो बताया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लाइनेशन बता दिया है, इंक्लाइनेशन बता दिया है कि 45 डिग्री, इंक्लाइनेशन बता दिया है कि 45 डिग्री। एंड देखो हुज वाई इंटरसेप्ट इज -3, वाई इंटरसेप्ट जो है वो है -3। बात समझ में आया? इंक्लाइनेशन है 45 डिग्री एंड वाई इंटरसेप्ट है -3। अब क्या करना है, इंक्लाइनेशन है 45 डिग्री, मतलब क्या है इंक्लाइनेशन, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 45 डिग्री कर सकते हैं, दैट मीन्स 1। और ये 1 क्या है, एम इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स क्या है, एम इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स स्लोप जो है हम लोग का 1 आ गया। और y इंटरसेप्ट गिवन है, दैट मीन्स हम लोग का स्लोप मिल गया है ना, स्लोप इंक्लाइनेशन से स्लोप मिल गया है। तो सिंपल सा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लगा दो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बात समझ में आया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y इक्वल टू एम कितना है, 1 है, x तो x ही होगा, प्लस c मैंने क्या बताया था, इंटरसेप्ट के जगह पे c पुट कर देना, मतलब y इंटरसेप्ट क्या है -3, तो यहाँ पे -3 पुट कर दो। अल्टीमेटली क्या आ रहा है, y इक्वल टू एक्स -3, है ना, यही हो जा रहा है आंसर। तो इसको अगर तुमको थोड़ा सा अलग करना है तो फिर लिख दो कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, मतलब y को उधर लेके गया, -3 को इधर लेफ्ट में लेके आया, तो फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? तो चलो अब एग्जाम्पल 4 करते हैं। अब देखो क्या बताया, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 3x, क्वेश्चन में बता दिया है कि 3x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, देखो ग्रेडियंट क्या है, स्लोप का जो नाम है ना, यही हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, स्लोप और ग्रेडियंट दोनों सेम है। ठीक, देखो स्लोप चाहिए, दैट मीन्स इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालना है, कुछ नहीं, बस हम लोग का फॉर्मूला जो है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू क्या होगा वो निकाल। तो यहाँ पे -3y दैट इज इक्वल्स टू -7 माइनस 3x। ठीक है, -7 नहीं, ये +7 हो जाएगा, 7 माइनस से राइट साइड आएगा तो +7, एंड देन y इक्वल्स टू 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाई -3। अब क्या करना है, स्प्लिट करना है, y इक्वल टू -7/3, और यहाँ पे क्या करना है, -3x बाई -3। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3 कैंसिल आउट होके ये प्लस हो जाएगा, तो -7/3 प्लस x। ठीक है, तो ये हो गया। तो दैट मीन्स हम लोग इसको घुमा के लिख सकते हैं, है ना, घुमा के लिखो कैसे, y इक्वल्स टू x -7/3 लिख सकते हैं ना, इसको और अच्छे से लिख दो, x प्लस -7/3 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो ये वाले जो इक्वेशन आया ना, इसके साथ इसका कंपेयर करो, इसके साथ इसका कंपेयर करो, देखो कैसे कंपैरिजन होता है। यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स प्लस -7/3, तो x का जो कोएफिशिएंट है ना, x का जो कोएफिशिएंट है ना, यही है हम लोग का क्या, x का जो कोएफिशिएंट है यही हम लोग का क्या है, x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है यही हम लोग का क्या है, स्लोप है ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, 1, x का कोएफिशिएंट 1, दैट मीन्स m इक्वल्स टू 1, तो स्लोप मिल गया। और यहाँ पे देखो प्लस c है ना, तो c देखो यहाँ पे प्लस साइन है, तो c का वैल्यू क्या हो गया, -7/3। ठीक है, तो ये दोनों आ गया। तो हम लोग का पहले क्या निकालना था, देखो स्लोप निकालना था, जो कि स्लोप निकल गया 1, ये है नंबर 1। ठीक,
अब देखो नंबर 2 में क्या बता, द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लाइनेशन ढूंढना है। तो एम इक्वल्स टू अगर 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, लिख सकते हैं ना, एम इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। तो ऐसे नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, देखो हम लोगों को पता है कि एम इक्वल्स टू tan थीटा, है ना, तो एम के जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं। एंड हम लोगों को और पता है कि tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री। तब देखो ये tan tan कैंसिल आउट होके थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या आ गया, इंक्लाइनेशन आ गया। ये क्या आ गया, इंक्लाइनेशन आ गया। तो इंक्लाइनेशन मतलब हम लोग कौन सा नंबर था, नंबर 2 में था, तो ये नंबर 2 में था इंक्लाइनेशन। बात समझ में आया कि नहीं, बोल, बात समझ में आया। तो ये नंबर 2 में है इंक्लाइनेशन, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री जो है इंक्लाइनेशन। ठीक, अब देखो थर्ड क्या है, द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, हम लोग का सी होता है इंटरसेप्ट ना, ऑलरेडी ये निकल चुका है। ये है नंबर 3 का आंसर, चेक कर लो। ये है नंबर 1 का आंसर, ये है नंबर 2 का आंसर, ये है नंबर 2 का आंसर, ये है नंबर 3 का आंसर। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। हम धीरे धीरे समझा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन नहीं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये वाले प्रॉब्लम जो है हम हल करने निकले हैं, तो समझ में आ गया हो। ठीक, चलो अब देखो एग्जाम्पल 5 करते हैं, एग्जाम्पल 5 करते हैं। क्या बताया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 1 3, मतलब एक पॉइंट गिवन है, हम लोग का पॉइंट गिवन है, कौन सा वाला पॉइंट, 1,3, ठीक है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन द वाई एक्सिस। तो इंटरसेप्ट जो है ये 5 है ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर 5 है, दैट मीन्स ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है ना, वाई एक्सिस के ऊपर 5 है, दैट मीन्स ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब ऐसा वाला लाइन है। तो दैट मीन्स ये क्या है, क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है कि वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट गिवन है ना, वाई एक्सिस के ऊपर होगा पॉइंट, तो वो क्या होगा, एक्स की वाई। एक और बार बोलो ठीक से, कंफ्यूज मत होना, ठीक से बोलो, वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट वाई इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आया। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है ये 5 बता रहा है ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, चलो यहाँ पे 5 है तो कोई बात नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट एंड इंटरसेप्ट गिवन है, तो हम लोग ये कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल एज दैट हम लोग का क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा है। तो c के जगह पे बस 5 पुट कर दो, एंड m तो हम लोगों को बताया नहीं गया है, पॉइंट बताया गया है, तो m हम लोगों को फाइंड करना है। तो बस ये x एंड y का वैल्यू पुट कर दो, मतलब कैसे, कैसा वैल्यू, देखो ये है x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे 1 बैठेगा, यहाँ पे 3 बैठेगा। अब ये क्यों बैठा, बहुत ध्यान से समझो। जब एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, जब एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट ये है ना, तो ये पॉइंट हो जाता है x, y, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट का वैल्यू ये अगर x एंड y में पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। समझ में आया। एक बार समझो मैंने क्या बताया, एक बार समझो। ये एक लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक।
अब एक पॉइंट है x, y, ठीक। ये वाला पॉइंट जो x, y है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर में है कि नहीं है, पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? ये यहां पे x, y है ना, तो मान लो पॉइंट का नेमिंग दे देते हैं। मान लो तुम्हारा एक पॉइंट है कि 2,3, ये 2,3 इस लाइन का ऊपर में है, तुमको पता कैसे चलेगा? बस कुछ नहीं, ये 2,3 को, ये 2 होता है x कोऑर्डिनेट एंड 3 होता है y कोऑर्डिनेट, तो बस ये x एंड y के जगह पे वैल्यू डाल दो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए ये क्या है, एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे पॉइंट को बता दिया था कि ये वाला पॉइंट जो है लाइन के ऊपर है। क्वेश्चन में देखो, फाइंड द इक्वेशन लाइन थ्रू 1,3, मतलब लाइन के ऊपर से गया है, तो इसीलिए यहां पे पुट कर दो, तो अल्टीमेटली यहां पे m निकल के आएगा क्या, 3 - 5 दैट इज इक्वल्स टू m, तो और -2 इक्वल्स टू m, तो फिर स्लोप का वैल्यू हम लोग का निकल गया। तो अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, स्लोप है, इंटरसेप्ट है, तो बस पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, फिर से यही वाला फॉर्मूला में ही पुट करेंगे, जहां पे y रहेगा, x रहेगा, मतलब ये स्लोप जो है -2 बैठ जाएगा, प्लस इंटरसेप्ट जो है वो 5 बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो ऐसा लिख दो कि 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 5, ये हो सकता है फाइनल आंसर। बात समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो एक और बार समझाएंगे, मतलब रिवाइंड करके एक बार समझ लो बेटा, जरूर समझ में आएगा। समझ में आया क्या? पहले हम लोग का क्या गिवन था, पॉइंट गिवन था। जब हम लोगों का पॉइंट गिवन रहेगा और बता देगा कि वो एक लाइन के ऊपर है, तो हम लोग बस कुछ नहीं, ये जो है ना, ये जो हम लोग का जनरल जो एक इंटरसेप्ट वाला हम लोग का इक्वेशन है ना, इसका एक्स एंड वाई के जगह पे वही वाला वैल्यू हम लोग डाल देंगे। ठीक है, एक्स एंड वाई की जगह पे ये वाला वैल्यू हम लोग डाल देंगे। ठीक है, और वैल्यू अगर हम लोग डाल देते हैं तो फिर जो निकलेगा वो m निकलेगा, क्योंकि हमको m पता नहीं था, तो m निकल गया। अब m अगर निकल गया तो वही हम लोग के पास क्या हो गया, स्लोप है, इंटरसेप्ट है, तो अब तो इजीली हम लोग का इक्वेशन में आ जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 6 करते हैं। देखो एग्जाम्पल 6 में क्या बताया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट विथ स्लोप -2, मतलब क्या, स्लोप जो है वो बता दिया है कि -2 है, और क्या बताया, विच इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। एक्स एक्सिस डिस्टेंस हो जाएगा लेफ्ट, 3 यूनिट लेफ्ट, मतलब एक्स एक्सिस के लेफ्ट में 3 यूनिट, 1 2 3, ओरिजिन का लेफ्ट में, तो जहां पे -3 होता, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस बताया ना, ये हो जाएगा -3। बात को समझो, क्योंकि बताया था ओरिजिन का लेफ्ट साइड 1 2 3, तो -3 होता है, ओरिजिन का लेफ्ट साइड में माइनस होता है, हम लोग को पता है। समझ में आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, ये हो गया क्या, इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। ठीक, चलो इंटरसेप्ट हो गया। अब देखो यहां पे क्या बताया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप -2। स्लोप -2 मतलब ऐसा टाइप का लाइन होगा। ठीक है, ऐसा टाइप का लाइन होगा, मतलब जैसा कैसा हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसा तो होगा ना,
मतलब ये y है, ये x है, जिसका एक इंक्लाइनेशन रहेगा, ठीक है, इंक्लाइनेशन रहेगा। लेकिन अगर यहां से इंक्लाइनेशन रहता है तो ये तो x का पॉजिटिव साइड में हो गया। लेकिन यहाँ पे बताया क्या है कि विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। दैट मीन्स ये जो अगर यहाँ पे 1 2 3 ये अगर -3 है ना, तो यहां से कट कर रहा है बेटा, यहां से कट कर रहा है। बात समझ में आया? अब ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन तुमको ढूंढना है, समझ में आया? ये लाइन के इक्वेशन तुमको ढूंढना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, -3, 0 होगा कि नहीं होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। अब स्लोप बता दिया है -2, तो हम लोगों का क्या है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में पुट कर दो। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो c हम लोग का निकल जाएगा, क्योंकि m जो c तो पता नहीं है, यहाँ पे इंटरसेप्ट हमको बताया नहीं है। बताया है, क्या क्या बताया, ये वाले जो बताया कि -3 से हम लोग ये वाले पॉइंट निकाले, यहाँ पे स्लोप गिवन है, और ये तो इंटरसेक्टेड एक्स एक्सिस बताया, लेकिन सी नहीं बताया, तो सी हम लोग को चाहिए। फिर तो क्या करेंगे, देखो x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, m के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, एंड c के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे, क्योंकि हमको ये पता नहीं है। y के जगह पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। अब अल्टीमेटली आंसर क्या आता है, c का वैल्यू देखो, 0 इक्वल्स टू माइनस में से +3 2 6 प्लस सी आता है ना, तो फिर c इक्वल्स टू -6 हो जाता है। बात समझ में आया? c का वैल्यू -6 आ जाता है। अब हम लोग के पास क्या है, देखो स्लोप है, इंटरसेप्ट आ गया -6। अब जो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में पुट कर दो, जहां पे y पता नहीं है, m जो है वो -2 गिवन है, और c जो है -6 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात समझ में आया? अब इसको थोड़ा और अच्छे से करना है, तो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो कि 2x -6 को लेफ्ट में लेके आओ, तो फिर 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसा कर दो, ये हो जाएगा आंसर, अगर अच्छे से करना है। लेकिन नहीं तो ये भी लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट है, मार्क्स मिलेगा बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे सम्स को ग्रैब करो। ये स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए हम बहुत स्लोली समझा रहे हैं। हाँ, हम क्लास में भी इतना स्लोली समझाते हैं, क्योंकि एक ही बार समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे, ऐसे बता देंगे, ताकि सम्स बनते रहे, सम्स बनते रहेगा तुमसे। अब चलो एग्जाम्पल 7 हम नहीं करवाएगा, डायरेक्टली एग्जाम्पल 8 पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 8 में क्या गिवन है, बता दिया है कि द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 6, k, मतलब P एक पॉइंट है, 6, k बता दिया है। अब देखो एक और एक पॉइंट है Q बता दिया है, 1, -3k, 3 बता दिया है, एंड जो है हाफ है, एंड जो है हाफ है। क्या हाफ बता दिया, इज हाफ है। क्या हाफ है, चलो एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बता दिया कि द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग, मतलब स्लोप का बात कर रहे हैं, स्लोप जो है वो 1/2 है, ठीक। बात समझ में आए? अब देखो फाइंड के, फाइंड करना है, के फाइंड करना है, कैसे करेंगे, पहला तो बात है कैसे करेंगे। तो हम लोगों के पास ना फॉर्मूला था एक, क्या, 2 पॉइंट फॉर्म वाला। क्या फॉर्मूला था कि एम इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, था कि नहीं। जब 2 पॉइंट गिवन होगा तब हम लोगों का स्लोप निकलेगा, तक निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज कर लो, 1/2 इक्वल्स टू, इसको x1, इसको y1, इसको कर दो कि x2, इसको कर दो कि y2, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इक्वल्स टू y2 जो है 3 माइनस y1 की जगह पे k रख दो, डिवाइडेड बाय x2 क्या है 1 - 3k,
ठीक, 1 माइनस 3 के माइनस x1 क्या है 6। बात समझ में आया? चलो अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इसको ऊपर लेके चलो तो 1 माइनस 3 के माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 3 टू जा 6 माइनस 2 के, ठीक है, 6 माइनस 2 के। तो और इसको सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट्स हटा दो क्योंकि माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये ब्रैकेट्स हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 माइनस 1 हो जाएगा -5 माइनस 3 के दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 के। अब के को एक साइड लो, नंबर्स को एक साइड लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, -3 के प्लस 2 के दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 हो जाता है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के दैट इज इक्वल्स टू 11। तो फिर और के का वैल्यू है -11। मैच हुआ? हाँ हो गया। तो के का वैल्यू निकल गया, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था के का वैल्यू, कुछ नहीं है, इक्वेशन में पुट किए और सॉल्व किए, और कुछ किए एक्स्ट्रा, और कुछ किए एक्स्ट्रा नहीं किए, ठीक है, नहीं किए। चलो अब देखो नंबर 2 में क्या बताया है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का मिड पॉइंट ढूंढना है यूजिंग द वैल्यू ऑफ के। तो फिर पहले ये पी एंड क्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, देखो P इक्वल्स टू 6 कॉमा के, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 6 कॉमा -11, ठीक है। एंड Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू -11, तो फिर 1 माइनस में से प्लस 33, तो फिर 34,3 ये हो जाएगा 34,3। मतलब मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है बेटा, यहाँ पे बस के जगह पे -11 पुट किया है। ये जो -11 है ना, यहाँ पे देखो -11 पुट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब चल पी क्यू है, अब जो है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू ढूंढना है। तो पी क्यू का मिड पॉइंट ढूंढना है, तो कैसे मिड पॉइंट ढूंढेंगे, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी किए हैं। अगर ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, अगर ये P है एंड ये Q है, तो P का अगर है 6 कॉमा 11 -11, अगर Q का है 34,3, तो बीच में ये वाला जो पॉइंट है, बीच में ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दो x कॉमा वाई। बात समझ में आ रहा है, इस पॉइंट का नाम दो x कॉमा वाई। तो फिर हम लोग का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2 बाई 2 that is equals to x and y1 plus y2 by 2 that is equals to y, ठीक। अब देखो यहाँ पे, और तो x1 plus x2 ये कर लो x1 y1, यहाँ पे कर लो x2 y2। अब जो है x1 plus x2 क्या हो जाएगा, 6 plus 34 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू x, एंड यहाँ पे हो जाएगा y1 मतलब -11 प्लस y2 का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू y। सॉल्व कर लो, x एंड y मिल जाएगा। तो 34 प्लस 6 कितना होता है, 40 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू x, दैट मीन्स 20 हो गया, x का वैल्यू हो गया 20। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -11 प्लस 3, तो बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड दैट इज 8 बाई 2, तो 2 4 8, तो फिर y का वैल्यू हो जाएगा -4। तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट हम लोग का जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 20 -4। तो यहाँ पे क्या 20 -4, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये क्या है, ये है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऐसे हम सिखाया है, लास्ट डे ही करवाया है, चेक कर लो, लास्ट डे सिखाया है मिड पॉइंट फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करें, सेक्शन फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो a straight line passes through the point this and this,
तो मतलब p हम लोग के पास है, अच्छा इसको हटाओ, p हम लोग के पास है 2, -5 एंड q हम लोग के पास है 4, 3। अब बताए कि फाइंड द स्लोप ऑफ द पी क्यू। तो स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा, खुद बनाओ, वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 फॉर्मूला में पुट करो। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो दैट मीन्स y2 मतलब 3 माइनस ऑफ -5, दो बार माइनस है, मतलब y2 माइनस y1, तो 3 माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 क्या है, देखो 4 माइनस ऑफ x1 क्या है 2। अब क्या है 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 से 2 कर दो 2, तो यहाँ पे 8/2, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा, तो अल्टीमेटली आंसर इज 4। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया, आंसर इज 4। ठीक है, स्लोप जो है ये हो गया 4, हम लोग का आंसर हो गया। अब बताओ, अब देखो स्लोप जो है ये हम लोग का m है, तो स्लोप हम लोग का निकल गया, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब देखो नंबर 2 क्या है, देखो नंबर 2 में है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू। पी क्यू जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग के पास इक्वेशन के लिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, लेकिन यहाँ पे क्या इंटरसेप्ट है, नहीं है। इंटरसेप्ट क्या हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग इंटरसेप्ट, हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है, निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और एक काम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग के पास देखो क्या क्या है, 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो हम लोग इसको 2 पॉइंट फॉर्म में डाल सकते हैं, है कि नहीं, बोलो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, मैंने क्या कहा था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 एंड देन यहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो। ठीक, तो देखो अब फॉर्मूला में डाल दो, अब फॉर्मूला में डाल दो, तो यहाँ पे y2 क्या हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा, कुछ होगा, देखो यहाँ पे ये सारा का वैल्यू है, सारा का वैल्यू है ना, तो यहां से क्या इक्वेशन निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, बस ये y2 और x2 को ये हटा देना है। अब वैल्यू डालो, अब कौन सा वाला वैल्यू डालोगे, कुछ भी डालो, हो सकता है कि p डाल सकते हो सकता है कि q डाल सकते हो, दोनों में ही आंसर आएगा। तो चलो देखते हैं, एक बार हम लोग कर लेते हैं, दोनों ही हम करवाएंगे। y माइनस y1 के जगह पे देखो -5 पुट करो, इक्वल्स टू m इंटू एक्स के जगह पे x रखो, माइनस x1 के जगह पे x1 पुट करो। ठीक है, अब देखो और y प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू m x माइनस 2m, है ना। अच्छा इसको ऐसे मत लिखो, मल्टीप्लाई मत करो, m इंटू एक्स माइनस 2 ऐसा रखो। ठीक है, अब m का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। ठीक, अब जो है कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे y प्लस 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो 4x माइनस 4 अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, 4x, ये y को इधर लेके आओ, मतलब -5 दैट इज इक्वल्स टू ये 8 को उधर लेके जाओ, दैट मीन्स +5 -8, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 4x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू -3। ये है कि नहीं, बुक में चेक कर लो, है कि नहीं, बुक में चेक कर लो, 4x माइनस वाई, अच्छा ये 8 इधर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो 13 हो जाएगा। ये छोटा मिस्टेक है ना, ऐसा मिस्टेक तुम लोग मत करना, हम किए तो ठीक है, ये तुम लोग मत करना। तो यहाँ पे 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 13 आंसर आया। ठीक, अब चलो वो दूसरे वाले मेथड से करते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन दैट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, है ना। देखो इसको फ्रेश करके करते हैं, हम लोग का q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है देखो 4, 3। ठीक है, और हम लोग का m क्या आया था 4,
अब देखो फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन दैट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, समझ में आया। अब देखो y माइनस यहाँ पे 0.4, 3 था, तो फिर 4 हो जाएगा हम लोगों का x1 एंड 3 हो जाएगा हम लोगों का y1। y1 ये है y1, ये है x1, तो x y1 की जगह पे 3 इक्वल्स टू 4 इंटू x माइनस 4 x1 का वैल्यू। ठीक, अब देखो y माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4x माइनस 16। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 4x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो y माइनस 4x दैट इज इक्वल्स टू बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। अब देखो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। देखो सेम आ गया, लेकिन तुमको अभी तक लग नहीं रहा कि सेम आया है। पूरा इक्वेशन जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो गया, देखो माइनस वाई प्लस 4x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसको और थोड़ा सा सजा के गुजा के ये लिख सकते हैं ना, 4x माइनस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, समझ में आया। ये है नंबर, कौन सा नंबर की है, नंबर 2, जो है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू। मतलब तुम कोई भी पॉइंट से सॉल्व करो, आइदर पी से कर सकते हो और क्यू से कर सकते हो, दोनों में ही सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब चलो देखो थर्ड नंबर क्या बताया है। थर्ड नंबर बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो मतलब हम लोग का इक्वेशन क्या आया है, इक्वेशन आया है देखो 4x माइनस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब बस तुमको पॉइंट क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे क्या है, p माइनस 1 एंड p प्लस 4, ये दो गिवन है ना, ये गिवन है। तो ये और ये हटा दो ताकि तुमको ऐसा लगे कि ये कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट है मतलब ये क्या है, x का वैल्यू, ये क्या है y का वैल्यू, दोनों वैल्यू डाल दो, है ना, x और y का वैल्यू डाल दो तो फिर p का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे p माइनस 1 डालो, माइनस y की जगह पे p प्लस 4 डालो। ठीक है, माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, और 4p माइनस 4 माइनस p माइनस 4 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4p माइनस p 3p, 3p माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो और यहाँ पे 3p माइनस 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 8 माइनस 21 इक्वल्स टू 0, और 3p इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 7, तो फिर p का वैल्यू कितना हो गया, 7। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं, बोलो आया। चलो अब देखो यहाँ पे मैंने जो 9 क्वेश्चंस करवाया, ये 9 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाया है। ये 9 क्वेश्चन है हम लोग का बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद हम नेक्स्ट लेवल सब में चलेंगे। ये एपिसोड 8 जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड में ये स्ट्रेट लाइंस का नेक्स्ट लेवल का कुछ सम्स करवाएगा। नेक्स्ट लेवल मतलब अलग टाइप का कुछ सम्स करवाएगा। स्टार्टिंग में अलग टाइप का कुछ सम्स करवा के हम लोग सीधा सीधा दूसरे चैप्टर्स पे चलेंगे, जो होगा हम लोग का रिफ्लेक्शन, जो कि है ग्राफ रिलेटेड। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग को करना है सिमिलरिटी, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे ऐसा करके। तो टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा सम्स है, प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। चलो यहाँ पे हम आज का क्लास एंड करते हैं। तो आई होप बहुत अच्छे से ये स्ट्रेट लाइन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर हमको बताना, हम तुम्हारा क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है, चलो फिर सीखते रहो, सिखाते रहो। चलो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, क्लास एंड।